स्वागत है आपका ESC मनकापुर के इस नए वीडियो में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चालक की धारिता। क्योंकि हम पाठ पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, तो स्थिर वैद्युत विभव से जुड़े जो टॉपिक थे हमें पढ़ चुके और अब हमारा टॉपिक है धारिता। मतलब हम इस पाठ के पार्ट 2 में आ चुके हैं। धारिता क्या है? देखिए, किसी विलगित निकाय में आवेश देने पर उसके विभव में उसी अनुपात में वृद्धि होती है। उसी अनुपात में वृद्धि होती है। ठीक, ये लाइन आपको याद रखना है। मतलब धारिता समझने के लिए ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। किसी विलगित निकाय में आवेश देने पर उसके विभव में उसी अनुपात में वृद्धि होती है। ठीक, अतः चलिए पहले विलगित निकाय क्या है। तो विलगित निकाय का मतलब होता है कि वह निकाय जिसमें किसी बाहरी कोई प्रभाव न पड़े, बाहर से कोई उस पर कोई न प्रभाव पड़े और बाहर से उसे कोई लेना देना ना हो। ठीक, वो निकाय, वह सिस्टम कैसा होता है? विलगित निकाय कहलाता है। तो किसी विलगित निकाय में आवेश देने पर उसके विभव में उसी अनुपात में वृद्धि होती है। मतलब अगर हम किसी चालक को Q आवेश दे रहे हैं तो उतने ही अनुपात में उसका विभव भी बढ़ रहा है। मतलब कि अगर हम किसी चालक को Q आवेश देते हैं तो उतने आवेश देने पर उसके जो विभव है उसके अनुपात में उतना ही वृद्धि होता है। जितना हम आवेश Q देते हैं उतना ही आवेश वो विभव हमारा बढ़ता है। ठीक, मतलब अगर हम समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है। ठीक, C हमारा क्या है? तो हमारा ये नियतांक है, कांस्टेंट है। ठीक, और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम धारिता कहते हैं। ठीक, यहां से अगर देखें तो C बराबर हमें मिलेगा Q/B। ठीक, ये फार्मूला मिलेगा हमें C बराबर Q/B। ठीक, अगर इसकी परिभाषा हमें बनानी हो तो हम B बराबर 1 वोल्ट मान लेते हैं। अब अगर हम B बराबर 1 वोल्ट मान लेंगे तो हमें C बराबर कितना? तो Q मिला। ठीक, मतलब क्या कहने का मतलब है कि किसी चालक के विभव को 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए जितना भी आपका आवेश लगता है वह क्या कहलाता है? धारिता कहलाता है। ठीक, लिख लीजिए कि किसी चालक को के विभव को 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए जो आवेश दिया जाता है चालक की धारिता कहलाती है। ठीक, फिर से समझ लीजिए एक बार। आपका आवेश डिपेंड करता है किस पे? विभव पे। ठीक, आवेश अगर बढ़ेगा तो विभव बढ़ेगा, आवेश घटेगा तो विभव घटेगा। ठीक, यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है। कांस्टेंट वैल्यू हमारी C है। C को ही धारिता कहते हैं। यहाँ से अगर C देखा जाए तो C बराबर हमें मिलेगा Q/B। ठीक, अगर हम इसकी परिभाषा बनानी चाहें तो B बराबर हमने 1 वोल्ट मान लिया। ठीक, अब अगर हमने B बराबर 1 वोल्ट मान लिया तो C हमारा बराबर हुआ किसके? Q के। ठीक, तो इससे हमारा क्या मिलता है? इससे कि किसी चालक के विभव में को 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए जो आवेश दिया जाता है वह चालक की धारिता कहलाती है। ठीक, अब चलिए देखिए धारिता का मतलब होता है धारण। ठीक, धारण करना मतलब अगर हम चालक को ज्यादा आवेश दे रहे हैं तो उसकी धारिता बढ़ेगी, ज्यादा होगी। ठीक, अगर हम कम आवेश दे रहे हैं तो उसकी धारिता कम होगी। मतलब अगर मैं ज्यादा आवेश दे रहा हूं तो उसके जो धारिता की क्षमता है वह ज्यादा होगी। अगर मैं कम दे रहा हूं तो धारण करने की जो क्षमता है या धारिता करने की जो क्षमता है वो कम होगी। मतलब लिख सकते हैं कि किसी चालक की धारिता, किसी चालक की
धारिता इसके आवेश के धारण या ग्रहण करने की क्षमता का माप है। ठीक, एक परिभाषा आपको ये भी मिल गई कि किसी चालक की धारिता इसके आवेश के धारण या ग्रहण करने की क्षमता का माप होती है। मतलब अगर हम ज्यादा आवेश देते हैं तो धारिता हमें ज्यादा मिलती है, मतलब वो चालक हमारा ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करता है आवेश। अगर मैं कम देता हूं आवेश तो जो चालक है वो कम ग्रहण करेगा क्या, आवेश। ठीक, तो धारिता हमारी जो होती है वो हमारी किस पे डिपेंड होती है, तो आवेश पे हमारी धारिता मेन रूप से डिपेंड होती है। अब अगर बात की जाए इसके मात्रक की, कि चलिए लिख लीजिए कि धारिता का मात्रक। ठीक, एसआई पद्धति में देखी जाए धारिता का मात्रक, तो देखिए हमारा फार्मूला है कि Q बराबर C बराबर Q अपान B। Q हमारा होता है कूलम में, B हमारा वोल्ट में। ठीक, कूलम प्रति वोल्ट इसे ही मैं लिखता हूं फैराड। ठीक, मतलब कूलम प्रति वोल्ट को, ठीक, हम क्या लिखते हैं, तो फैराड लिखते हैं। मतलब एक फैराड का मतलब क्या है, एक फैराड का मतलब होता है कि एक फैराड बराबर हमारा होगा एक कूलम बटे एक वोल्ट। मतलब एक वोल्ट विभव बढ़ाने के लिए जितने कूलम आवेश की आवश्यकता होती है वह एक फैराड के बराबर होती है। मतलब जो धारिता होता है हमारा एक फैराड, ठीक, वह डिपेंड करता है किस पे, तो C और B पे। ठीक, तो हमारा मात्रक मिल चुका। मात्रक हमारा क्या है, मात्रक हमारा धारिता का होता है फैराड। ठीक, और C से इसे डिनोट करते हैं, या सीधा सा डिपेंड करता है किस पे, तो हमारा आवेश पे डिपेंड करता है। यहाँ से देख लीजिए। ठीक, और दो आपके पास यहाँ से डिफिनेशन भी मिल गया, परिभाषा दो आपको मिल चुकी है। पहली परिभाषा ये है आपकी, दूसरी परिभाषा ये आपकी। ठीक, तो नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको संधारित्र बताऊंगा, तो पहले इसको आप समझ लीजिए अच्छे से देख के। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।